दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक रंजन जी का बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, कसम से भाई। जब दोनों लोग तुलसी का पत्ता गंगाजल हाथ में लेके 3 जगह फोटो खिंचा लिए, तो आपस में तो छापेमारी नहीं करोगे, इतनी तो जनता उम्मीद करती है। देश को कब कहां विकास के रास्ते आप ले जाएंगे वो तो बात की बात है। पहले तो अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा। आजम खान से लेके इमरान मसूद से लेके रवि प्रकाश वर्मा तक कांग्रेस चौतरफा मार रही है, और साथ में ये ट्रेलर भी दिखा रही है कि तुम नहीं तो और सही। अजय राय कह रहे हैं कि फिर हम और भी देखेंगे भाई, बसपा और आरएलडी से भी समान विचारधारा वाले सभी दलों से बात करेंगे, लोकल लोबाद। इसीलिए क्या अखिलेश यादव ने आज दोपहर बाद, अभी 2-3 घंटे पहले छतरपुर में मंच से माइक पर कहा कि जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस। अब वो भी गठबंधन में। देखिए गजबे जी। देखिए अमिताभ जी, श्री रवि प्रकाश वर्मा जी को नई पारी की शुरुआत के लिए बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो समझता हूं कि जो कद और सम्मान उनका समाजवादी पार्टी में था, जिस दल में भी वो जा रहे हो, जिस दल में भी जाने वाले हैं वो, उस दल में मैं समझता हूं कि जिस तरीके का सम्मान समाजवादी पार्टी में उनको मिला था, उतना ही सम्मान उनको दूसरे पार्टी में भी, जिस पार्टी में जा रहे उसमें मिलना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार उनको 2004 तक वो लोकसभा में 3 बार जीत करके आए। उसके बाद खैर 2004 के बाद से उनकी स्थिति बड़ी खराब रही। खीरी लोकसभा चुनाव से हमेशा चौथे पर रहे। उसके बाद 2014 में चुनाव हारने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा जैसे पद से सम्मानित करके उनको सांसद बनाने का काम किया। उसके बाद वो चूंकि राज्यसभा सांसद है, इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट के लिए मांग की, पूर्वी वर्मा के लिए। पूर्वी वर्मा को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया। हालांकि चुनाव वो बहुत लंबे मार्जिन से हारी, और उसके बाद भी लगातार मैं तो ये कह रहा हूं वो पीस पार्टी में चले जाते रवि, हमें दिक्कत, हम अभी सवाल ही नहीं उठाते। अयूब के यहाँ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में चले जाते सवाल। हम तो ये उठा रहे भैया, जिनके साथ आपने गठबंधन किया है वो आपके घर में गुलेल मार रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को ना बांध सकती है ना किसी को रोक सकती। और वहां की स्ट्रेटजी आपको पता है, वहां आप जानते हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी 2009 में जफर साहब वहां से लोकसभा का चुनाव जीते थे। अब जफर साहब या उनके परिवार के लोग क्या करेंगे अगर कांग्रेस इनको वहां से टिकट देती है? देखिए, रवि प्रकाश वर्मा जी सिर्फ और सिर्फ वहां पे टिकट के लालच में गए हैं, और समाजवादी पार्टी देखिए गठबंधन धर्म बहुत मजबूती के साथ निभा रही है। और ऐसा नहीं कि इनके कांग्रेस पार्टी के दल के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी उनको रोक रखा है। इन्होंने, ठीक है, अब दीपक भाई ठीक है, इन्होंने सुतली बम चलाया पहले, फिर अनार चलाया, रॉकेट चलाया। आप भी कुछ नमूना दिखाओ तो मान लिया जाएगा कि आपके भी संपर्क में है कांग्रेस के लोग। आप अजय राय को ज्वाइन करा दो। बंद का खेल नहीं भैया, टाइम चला गया। अब तो टाइम चला गया। समाजवादी पार्टी, दीपक भैया एक मिनट, दीपक बाबू एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी की मुट्ठी बंद है, और समाजवादी पार्टी अमिताभ जी विचारों की पार्टी है। व्यक्ति चला जाता है, समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और विचार। अरे भाई, अब एक बात मुझे देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उत्तर प्रदेश में हरा रही। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ती दिख रही। अभी हमारे एनडी गठबंधन के भाई आलोक दुबे जी इंडिया गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है, लेकिन इनके एनडी गठबंधन में क्या हो रहा है शायद इनको नहीं दिख रहा है। इनके AIADMK ने इनका साथ छोड़ दिया, मिजोरम में मुख्यमंत्री ने इनके साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। सरकार बन रही है महाराज, आप भी गजब करते हैं। जितना बड़ा बस्ती उतना बड़ा तो बड़ा नहीं। मिजोरम हिंदुस्तान के पटल से मिजोरम हटा दीजिए जी। हिंदुस्तान के उससे नक्शे में, अरे भाई नक्शे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे प्रधानमंत्री नहीं तय होता भाई। हटा दीजिए, जैसे मैनपुरी अमिताभ जी आप लोग ने हटा दिया, उसी तरीके से मिजोरम भी हटा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता टोका टप्पी नहीं कर रहे हैं। हमारी बात पूरी आ जाए करें, उसका तो बोला करिए। हम ओपी राजभर से इतनी गाली सुनने के बाद ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि ओपी राजभर को आप मंत्री बनाने जा रहे हो? अनुप्रिया पटेल के प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने कभी बयान सुना? खुले मन से उन्होंने कहा कि अपना दल एस जो है वो 12 से 15 सीटों की मांग करेगी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो क्या इनके एनडी गठबंधन में ग्लिच नहीं है? इनके एनडी गठबंधन में गड़बड़ी नहीं है? लेकिन ये लोग भी अगर ये कहते हैं, ये भी खुले मन से कहते हैं हम सॉर्ट आउट करेंगे। और दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है, एक मिनट दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है। बाकी कौन क्या कह रहा है, प्रवक्ता वक्ता छोड़ो, अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता आपके यहाँ,
उन्होंने मंच से कहा, माइक पर, कान में नहीं, जो भाजपा सो कांग्रेस, उस पर एक टिप्पणी करिए, फिर मैं आगे जाऊं। तो देखिए आज जो दिख रहा है, एक तो आप इंडिया गठबंधन की बात करो, इंडिया मोर्चा की आप बात कर रहे हो, और इंडिया मोर्चा में जब सारी मीटिंग्स हुई थी, सारे दल एक साथ मिलकर के आगे चुनाव लड़ने की बात हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश में हमसे बात करने के बाद भी आपने हमारी जीती हुई सीट पे आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो गठबंधन धर्म कौन निभाया? समाजवादी पार्टी ने, देखिए अमिताभ जी, सदैव गठबंधन धर्म निभाया, चाहे वो 2017 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। मैं समझ गया। ठीक है दीपक जी, दीपक रंजन जी, मैं फिर ये नहीं समझ पा रहा, सच बताऊं, कांग्रेस कौन सा डोज, कौन सी विटामिन की गोली खा ली है, गलत सही तो चुनाव बाद पता लगेगा क्या, कि वो अखिलेश यादव को भरोसे में नहीं रख पा रही, वो नीतीश कुमार को भरोसे में नहीं रख पा रही, ममता बनर्जी को भरोसा नहीं जम रहा उस पर, उमर अब्दुल्ला को भरोसा नहीं जम रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को सीधे या पर्दे के पीछे कैसे भी टारगेट कर रही है, तो इसके बाद तो फिर गठबंधन चलना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे बयान अखिलेश जी और कांग्रेसी आपस में देते रहे और फिर आप 24 में चुनाव में जाएं और सोचे जनता बेवकूफ है, तो ये तो भाई जनता बेवकूफ नहीं, उसने 19 में बता दिया था, पायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, पासा 19 में पलटाई, ये गाना बजा था पूरब में, जनता ने कोई संदेश नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी आप लोग टिकोगे नहीं। इस लड़ाई के बाद जनता भरोसा कैसे करेगी आप पर, दीपक जी? देखिए अमिताभ जी, अभी एनडी गठबंधन और पाखंडिया गठबंधन के लोग जितनी ज्यादा चिंता इंडिया मोर्चा की कर रहे हैं, इतनी ज्यादा चिंता इन्होंने हिंदुस्तान वासियों और प्रदेश वासियों की कर ली होती तो आज हिंदुस्तान वासियों का यह हाल नहीं होता। आज जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करना चाहती है, आज जनता इनसे महंगाई पे बात करना चाहती है, लेकिन उस पर बात नहीं करते कि जनता ने अपना आकलन पूरी तरीके से कर लिया है कि 10 साल होने जा रहे हैं केंद्र की सरकार को और 6.5 साल होने को हो गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन्होंने जनता को सिर्फ छला और ठगने का काम किया है। जनता ने इनके खिलाफ वोट देने का काम मन बना लिया है। और रहा सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी के लोगों से, समाजवादी पार्टी सदैव जो है देखिए गठबंधन धर्म निभाती चली आ रही है और आगे भी निभाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी से कोई मोर्चा नहीं बनता है तो समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि जनता की आवाज बनकर, समाजवादी पार्टी अकेले हम हराने में सक्षम है।